देखिए क्वेश्चन ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू म्यू। अब लैम्डा और म्यू घुसा हुआ है तो यानी यहाँ ये वैल्यू इसकी निकलवा रहे होंगे। तो कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द सिस्टम हैव यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड मैनी सोल्यूशन। ये जानबूझ के हर बात लिखी उन्होंने जिससे कि आपको पूरी जानकारी इसकी हो। तो इसका तरीका सबसे पहला क्या है? सबसे पहला तो भाई ये है जो इक्वेशन गिवन है इसको आप, अच्छा ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का 2011 का क्वेश्चन है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2011 की क्वेश्चन है। चूँकि ये वहाँ की कॉलेज है, नेशनल पीजी कॉलेज, वहाँ की ही बुक है ये, तो वो वही लिखेंगे ही, ठीक है। तो राइटिंग इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, देखो लिखना भी पड़ेगा आपको कि बस केवल आपने टिम कर दिया, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप? पेन से लिखेंगे 1 1 1, गलती ना होने पाए, गलती होगी तुम्हारी गलती है। 2 1 3 लैम्डा इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6 10 म्यू। चूँकि इसका कोई इस्तेमाल होगा नहीं इसलिए हमने यहाँ पर इसका इक्वेशन नंबर नहीं डाला है। अब अगले वाले को 2 डालेंगे तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। जब हम मॉर्टेन्स रूल से लगाते थे तो a को उधर ले आते थे, इन्वर्स होता था, लेकिन यहाँ पर रैंक मेथड से लगाना है। एग्ज़ाम में लिख के आएगा नहीं तब क्या करेंगे? तब भी रैंक मेथड आप लगाएंगे। जब तक आपसे कहा ना जाए मार्टिन्स रूल तब तक आप रैंक मेथड ही लगाएंगे। आप क्या करेंगे? एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। C बराबर ए बी, केवल बी को हम दीवार से या पर्दे से ढक देते हैं, ठीक है। पर्दे के उधर जैसे होता नहीं कुछ, उसमें होता है शादी में लेडीज़ का अलग बना होता है, जेंट्स अलग, जेंट्स वाले में लेडीज़ नहीं घुस सकते, नहीं मतलब हम लोगों का तो नहीं होता है, कुछ लोगों क्या होता है, तो वही यहाँ भी करना पड़े। वो ऑगमेंटेड वो होता है क्या, हॉल नहीं, उसका नाम ऐसा होता नहीं है। क्या लिखेंगे? 1 1 1 1 2 2 1 3 लैम्डा टिक 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 टिक, इसका नाम टिक 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 है नहीं, 6 10 म्यू। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गई, यानी कि आपकी जो डॉटेड लाइन के इधर ये ए है और पूरी ये सी है। अब इसको क्या करेंगे आप? एचलॉन फॉर्म में ब्रेक करेंगे। वी चेंज इट इन एचलॉन या एकेलॉन, जो भी कहें, एचलॉन फॉर्म, ठीक है। देखिए एचलॉन फॉर्म, अब इसकी कोई ज़रूरत हमको है नहीं इसलिए आप इसको रब कर दीजिए, गलती ना होने पाए ये आप जानिए, क्योंकि हमसे बहुत प्लस माइनस की गलती बहुत जल्दी हो जाती है। उसका गलती हो का कारण क्या होता है? जिस स्टेप को हम लिख रहे होते हैं हम उसके एक आगे स्टेप का सोच रहे होते हैं, तो कभी कभी उधर वहाँ पहुँच जाते हैं। तो एचलॉन फॉर्म में यहाँ क्या होना चाहिए? 1, तो ऑलरेडी 1 है। इसके नीचे क्या होना चाहिए? 0, तो सिंपल सी बात है, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि R2 में एक ऑपरेशन करेंगे आप, क्या करेंगे? R2 माइनस R1, और R3 में ऑपरेशन करेंगे R3 माइनस R1। R1 कुछ करना नहीं है, R1 ऐसे लिखा रहने दो। 1 अपनी जो आपने किया है उसको टैली करते रहिएगा। 6 इसमें से इसको माइनस किया तो 0 आ गया, 2 में 1 किया तो 1 आ गया, 3 में 1 किया तो 2 आ गया, 10 में 6 किया तो 4 आ गया, 1 में 1 किया तो 0 आ गया, 2 में 1 किया तो 1 आ गया, लैम्डा में 1 किया तो लैम्डा माइनस 1 आ गया, और ये म्यू माइनस 6 आ गया, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँच गए थे आप, वेरी गुड। अब सेकेंड रो में पहला एलिमेंट नॉन जीरो 1 है, इसके नीचे 0 होना चाहिए, तो हमने फिर क्या कर दिया? R3 में एक ऑपरेशन किया, R3 माइनस R2। ये कौन चल रहा है? ये C चल रहा है। तो R1 तो ऐसे रहेगा 1 1 1 6 0 1 2 4 0 0, यहाँ क्या हो जाएगा? लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा,
इसमें इसको माइनस करोगे ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँचिए पहले आप, फिर हम बात करें। पहुँच गए यहाँ तक? ठीक। अब ज़रा देखिए ध्यान से। अब पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि रैंक के हिसाब से कंसिस्टेंट वगैरह क्या होता है। तो क्या हमने पढ़ा है कि अगर ए की रैंक सी के रैंक के इक्वल नहीं है, अगर ऐसा है तो क्या होगा, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर रैंक ए और रैंक सी के इक्वल है तभी सोल्यूशन होगा, पहली बात ये होगी जाकर के। ठीक है, इसके बाद क्या बताया गया कि अगर ये इक्वल टू एन है, एन मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर एन के इक्वल है तो एक और केस भी तो था इक्वल टू एन में, नहीं अगर इक्वल टू एन है तो क्या होगा, तो यूनिक सोल्यूशन नहीं था, तो वही तो हम बता रहे हैं, हैव यूनिक सोल्यूशन, देन हैव यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। और अगर लेस देन एन है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये तीन केस मालूम हो गए। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या बोला, वो बोले लैम्डा और म्यू की वैल्यू वो बताओ जिसमें ये नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन तीनों केस हों। ठीक है, अब जरा देखिए फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन पहला केस लेके हम चल रहे हैं। केस नंबर 1 फॉर नो सोल्यूशन। देखिए नो सोल्यूशन के केस में क्या होना चाहिए, रैंक ए रैंक सी के इक्वल नहीं होना चाहिए। जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं लैम्डा माइनस 3 को 0 कर दूं, इफ लैम्डा माइनस 3 हो जाए 0, यहां 0 हो गया, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए, 3 हो जाए। ठीक, तो अब बताओ ए की रैंक क्या हो जाएगी, हैं, जोर से बोला करिए ना, हाँ 2 2 थोड़ा सा है, और म्यू माइनस 10 0 ना हो, यानी म्यू की वैल्यू 10 के इक्वल ना हो, क्योंकि भैया अगर म्यू माइनस 10 भी 0 हो जाएगा तो सी की रैंक भी 2 हो जाएगी। यानी कि अगर लैम्डा माइनस 3 0 है तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और रैंक ऑफ सी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आपके यहाँ रैंक सी ऐसे लिखी हुई है, ए बी ऐसे, तो बात वही है, मैं सी उसको मान रहा हूँ। ठीक है, तो आप लिखेंगे एज रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, सो नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन, यानी इसका कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। यही तो कहा है उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट केस लिखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है आपसे, यूनिक सोल्यूशन। तो केस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, फॉर यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में होना क्या चाहिए, पहले तो मालूम होना चाहिए ना भाई, हम जो प्रूफ करेंगे, क्योंकि लैम्डा म्यू अपने हाथ में है सब। यूनिक सोल्यूशन में होना क्या चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ जो रैंक इक्वल हो पहली बात तो, और नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3, और रैंक मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है ना। और 3 पॉसिबल के लिए ज़रूरी क्या है कि ये वाली रो 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं सही समझे, मतलब इसके लिए लैम्डा माइनस 3 भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हो, एंड म्यू माइनस 10 भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी म्यू भी 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। देन रैंक ए क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और यही रैंक सी हो जाएगी, और यही एन है, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल। यानी आपकी अगर ये लैम्डा म्यू की कंडीशन है कि लैम्डा 3 के इक्वल नहीं है और म्यू 10 के इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में आपकी ये कंडीशन फॉलो होगी जाकर के। ठीक है, तो हैव यूनिक सोल्यूशन, हैव यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। अच्छा सुनिए ध्यान से, अगर आप केवल ये कंडीशन लगा दो, ये ना भी लगाओ, ये ना भी लगाओ, मतलब ये ना लिखिए, ये ना लिखिए, क्यों, क्योंकि लैम्डा अगर 3 के इक्वल नहीं है और ये 10 के इक्वल भी हो जाए, ये 0 भी हो जाए मान लेते हैं, तो क्या यहाँ से रैंक 3 आएगी नहीं आएगी भाई। जैसे पूरी सी मैट्रिक्स है, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है और ये 0 भी हो जाए, ये हो सकता है 0 भी हो जाए,
तो अगर जीरो भी हो जाए तो क्या ये कंप्लीट जीरो रो मानी जाएगी? नहीं, तो रैंक सी कितनी हो जाएगी? तो वैसे हो जाएगी। तो लैम्डा से ही काम चल जाएगा, काहे के लिए हम करें? ठीक है, तो ये ना लिखिए आप। ठीक है, केस नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होता है? कि रैंक इक्वल हो लेकिन लेस देन हो। तो इसका मतलब यहाँ लैम्डा -3 भी जीरो होना चाहिए, मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और म्यू -10 भी जीरो होना चाहिए, यानी म्यू की वैल्यू 10 होनी चाहिए। तो अगर आप लैम्डा को 3 और म्यू को 10 कर दोगे, इधर देखिए, तो कंप्लीट रो जीरो नहीं हो जाएगी। तो कंप्लीट रो जीरो हो जाएगी तो रैंक ए किसके इक्वल हो जाएगी? सी के इक्वल तो है, दोनों 2 के इक्वल हैं। तो रैंक इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि ये मे और मे नॉट बी, मतलब सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, लेकिन मे बी यूनिक और मे बी इनफाइनाइट, ये दोनों हो सकता है। लेकिन ये लेस देन एन है। एन बोले तो नंबर ऑफ वेरिएबल कहो या अननोन्स कहो। अननोन तो जो वैल्यू आपको निकालनी है। सो इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। तो ये आपका, तो हमको लगता है 2-3 एग्जांपल्स में ये तो बात क्लियर हो गई कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, अच्छी बात है, तो हम चेक कर सकते हैं कि यूनिक सोल्यूशन होगा, अननोन सोल्यूशन होगा, क्या होगा। अगर अननोन वैल्यू दी है लैम्डा म्यू न्यू, तो हम वहाँ पर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये केस क्यों नहीं ले रहे हैं? इधर देखिए, ये केस इसलिए नहीं ले रहे हैं कि भाई अगर म्यू 10 के इक्वल हो भी जाएगा तब भी ये कुछ, हाँ, कहें तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, ये नहीं है ना जीरो, तो ऐसे तैसी, तो वो 10 हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मतलब म्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर म्यू जो है एनी वैल्यू, यहाँ पर म्यू क्या होगा? अगर लैम्डा जीरो हो जाएगा तो ये वाला रो रैंक कितनी हो जाएगी इसकी? 2 ए की, और ये रैंक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो भी इसका पहला केस यही तो दिया था, पहले केस में हमने इसको जीरो कर दिया था। हाँ, अगर ये जीरो हो जाए, ये जीरो ना हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तो रैंक 3 रहेगी ना, क्योंकि रास्ते में भंगस मारे हुए है ना। क्योंकि ये जो पार्ट है ये ए का भी पार्ट है और ये सी का भी पार्ट है, और ये पार्ट केवल सी का है, क्योंकि बाउंड्री, यानी एक तरीके से ये 2 परिवार यहाँ रह रहे हैं। ये परिवार जिस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है, ये परिवार भी उसी रास्ते से अंदर जा रहा है, लेकिन ये आगे बना है, इसका मकान थोड़ा पीछे बना है, तो ये वाला इसमें नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा। बाउंड्री इसने खींच किया, अंदर नहीं आने देंगे, और उनकी बाउंड्री से आएंगे, बोले हम भी कुत्ता छोड़ देंगे। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक।